अपने दैनिक जीवन एवं विषय की आवश्यकताओं को देखते हुए इस संस्थान ने नवरक्षियों को अपने बुनियादी प्रशिक्षण के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा देने का भी पूर्ण प्रयास किया है, जिससे प्रत्येक नवरक्षी आज अपने कर्तव्यों का पालन करने व लक्ष्य प्राप्ति के लिए भरोसे के साथ पूर्णतः तैयार हैं। इनकी शपथ एवं दीक्षा समारोह के लिए श्रीमान आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ पल निकालकर हमारा अनुरोध स्वीकार किया और नवरक्षियों के आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अगली कार्यवाही ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र वितरण की। श्वेता गांव हुआ, नवधन प्रणेता गांव हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हैं ये पुरस्कार के चयनित नवरक्षी। माननीय मुख्य सचिव महोदय से इस देश के विभिन्न क्षेत्र में प्रथम स्थान पाने वाले कार्मिकों को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का अनुरोध, साथ ही आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध कि वे उनकी अगुवाई करें। बेस्ट आउटडोर सिपाही अवधेश सिंह धुर्वे। सुरक्षा बलों सदस्यों को आउटडोर प्रशिक्षण के दौरान ग्राउंड वर्क, हथियारों के साथ ड्रिल, पीओटी, बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कोर्स तथा आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु कार्यवाही आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिपाही अवधेश सिंह धुर्वे ने अपने कठिन परिश्रम के बल पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए सभी बाहरी विषयों में एग्रीगेट में प्रथम स्थान प्राप्त कर बेस्ट आउटडोर की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। बेस्ट आउटडोर सिपाही अवधेश सिंह धुर्वे। थैंक यू सर। पुलिस बलों में कार्य करने के दौरान बल के प्रत्येक सदस्य को बल के कायदे कानून, बचाव एवं राहत कार्य, आंतरिक सुरक्षा, मानवाधिकार एवं सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए इन विषयों के बारे में सिखलाई दी जाती है। इसमें सिपाही योगेंद्र सिंह तोमर ने सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बेस्ट इंडोर सिपाही योगेंद्र सिंह तोमर। बेस्ट फायरर सिपाही दिलीप कुमार पवार। सशस्त्र सेनाओं एवं सुरक्षा बलों फायरिंग का बहुत ही महत्व है, क्योंकि एक जवान को देशद्रोहियों से मुकाबला करते समय सही तरीके से तथा निशाने पर अचूक गोली चलाना आना चाहिए, ताकि किसी बेकसूर को नुकसान न हो, कसूरवार बच न पाए और एक गोली एक दुश्मन का लक्ष्य पूरा हो। सिपाही दिलीप कुमार पवार ने विभिन्न हथियारों की फायरिंग में सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर बेस्ट फायरर की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। बेस्ट फायरर सिपाही दिलीप कुमार पवार। हाथ सर देखने दीजिए। हाँ, ये फायर। यस, थैंक यू सर। ऑलराउंड बेस्ट सिपाही राजेश जाटव। सिपाही राजेश जाटव ने 36 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर सर्वाधिक अंक अर्जित करके अपनी उत्कृष्टता का परिचय दिया है तथा प्रथम स्थान प्राप्त कर ऑलराउंड बेस्ट की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। ऑलराउंड बेस्ट सिपाही राजेश जाटव। नेक्स्ट थैंक यू सर। धन्यवाद महोदय। और इसी के साथ ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र वितरण की कार्यवाही संपन्न। आज का दिन इन सिपाहियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज इनको पिछले 36 सप्ताह के दौरान दिए गए कठोर परिश्रम का फल मिला है। हम पूरे संस्थान की ओर से इन नवरक्षियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
पुरस्कार विजेता पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। दर्शकों से अनुरोध है कि एक बार पुनः तालियां बजाकर पुरस्कार सफाया का उत्साह। भूख चलती न जवानी, चोटों से बचकर छुपकर, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुनके मतवाले हैं, गति की दिशा और बढ़ते बदले जब छाले। इन्हीं भावनाओं के साथ उम्मीद है आज शपथ लेने वाले सभी सिपाही भविष्य में अपने सेवा काल के दौरान अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करके सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध, कृपया अपने आशीर्वचनों द्वारा नवरक्षियों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र सीआरपीएफ नीमच के उप महानिरीक्षक प्रिंसिपल श्री अशोक सान्याल, सीआरपीएफ के आईजी श्री चौहान, सीआरपीएफ के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, पुलिस अधीक्षक नीमच श्री राकेश सगर, उपस्थित मीडिया, प्रशिक्षुओं के परिजन, गणमान्य नागरिक और प्रशिक्षु आरक्षक, मध्य प्रदेश पुलिस बीसा बल के नवारक्षक बुनियादी प्रशिक्षण बैच संख्या 255 की उत्कृष्ट दीक्षांत परेड को देखकर मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई। आज की दीक्षांत परेड में सम्मिलित सभी नवारक्षक गण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उन प्रशिक्षकों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने अत्यंत लगन एवं मेहनत से इन युवा नवारक्षकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया है। किसी भी वर्दीधारी बल के लिए किसी भी अनुभवी आंख को परखना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। अगर आप उस बल की परेड देख रहे हैं, उस बल का टर्नआउट देख रहे हैं, तो एक अनुभवी पुलिस अधिकारी हमेशा बता सकता है कि इस बल का अनुशासन प्रशिक्षण किस कोटि का है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि आज की इस दीक्षांत परेड का जो टर्नआउट और ड्रिल थी, उसको देखकर मुझे वास्तव में गर्व है, फख्र है कि सीआरपीएफ नीमच ने एक बेहतरीन ट्रेनिंग इनको दी है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। खास तौर से दाहिने देख के समय जब नवारक्षकों का टोली का चूंकि मैं भी एक प्रशिक्षण संस्थान को हेड करता हूं, इसीलिए कई बारीक चीजों में मेरी भी नजर होती है और इसीलिए उन बारीकियों को मैं देखता भी हूं और उनकी सराहना भी करता हूं। जिस चुस्ती चटक के साथ उनकी दाहिने देख की कार्रवाई हो रही थी या थंब की कार्रवाई हो रही थी, कोई शक नहीं कि सीआरपीएफ के पास एक ट्रेनर्स की बेहतरीन टीम है। यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष सशस्त्र बल के नवारक्षक आज शपथ ग्रहण कर पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देशभक्ति एवं जन सेवा के संकल्प के साथ शुरू करेंगे। साथियों, विशेष सशस्त्र बल मध्य प्रदेश पुलिस की एक महत्वपूर्ण इकाई है। आप आज उस बल को ज्वाइन कर रहे हैं जिसका एक बेहद गौरवशाली इतिहास रहा है। 1904 में 100 पुलिस कर्मियों के साथ स्थापित हुई, तत्कालीन मध्य भारत में स्थापित हुई मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल की इतनी जल्दी कार्यकुशलता और प्रभावशीलता साबित हो गई थी कि इसे तत्काल 100 से 150 और फिर बहुत जल्दी ही इसकी बटालियन बढ़ानी शुरू की गई। 1950 में 5 बटालियनों के साथ में विशेष सशस्त्र बल का विस्तार शुरू हुआ, जो आज की तारीख में 22 बटालियनों के रूप में परिलक्षित होता है। इस बल की महत्ता राज्य तक सीमित न होकर राष्ट्रीय स्तर की रही है। इस बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनी कर्मठता, कर्तव्यपरायणता, निडरता व बहादुरी का लोहा हर क्षेत्र में मनवाया जाता रहा है। बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि जब हैदराबाद में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल द्वारा हैदराबाद के निजाम द्वारा जब भारत के संघ में स्थापित होने पे अपनी अनिच्छा जाहिर की थी, तो उस समय जब पुलिस कार्रवाई की गई थी, उसमें
मध्य प्रदेश पुलिस में सशस्त्र बल का भी योगदान था। इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सशस्त्र बल की टुकड़ी भी हैदराबाद भेजी गई थी। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी बात थी, ये देखते हुए कि 1950 में मध्य प्रदेश पुलिस सशस्त्र बल को इस लायक समझा गया कि वे हैदराबाद में जाकर पुलिस कार्रवाई में भाग लेकर हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए अपना योगदान दें। वहां से ऐसी एक गौरवशाली परंपरा के साथ शुरू होकर मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल द्वारा मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, पंजाब, कश्मीर, जहां जहां अस्थिरता, आतंकवाद चरम पर था, वहां अपनी सेवाएं दी गई थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के दौरे पर था तो मुझे चाहे मणिपुर हो या त्रिपुरा हो, असम हो या नागालैंड हो, वहां पे मध्य प्रदेश सशस्त्र बल का नाम हमेशा अत्यंत गौरव से और बड़े फख्र के साथ लिया गया कि आपके यहाँ की पुलिस ने जब हमारे यहाँ अस्थिरता थी तो एक बेहतरीन सेवाएं दी थी। इनका अनुशासन और इनका आचरण इस दर्जे का होता था कि मध्य प्रदेश सशस्त्र बल की हमेशा मांग की जाती थी कि इंडियन रिजर्व बटालियन में, भारत रक्षित बटालियन में मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष सशस्त्र बल की मांग इन राज्यों द्वारा की जाती थी कि हमें ये यूनिट चाहिए है, क्योंकि इनका अनुशासन, इनका आचरण और इनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इस दर्जे की होती है कि हम इन पर संपूर्ण भरोसा कर सकते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल का नाम केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों में जहां अस्थिरता एवं आतंकवाद था या अन्य समस्याएं थी, वहां भी इतने विश्वास के साथ लिया जाता था। प्रदेश के अंदर में अगर देखें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट, सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र तथा दस्यु उन्मूलन समस्या में मध्य प्रदेश सशस्त्र बल द्वारा एक बेहतरीन योगदान दिया गया है। यही वजह थी कि जब दस्यु समस्या अपने चरम पर थी, जब चंबल एवं उसके आसपास के भीड़ों में बड़े बड़े दस्यु दल आतंक कर रहे थे या अपनी वारदातें कर रहे थे, उस समय मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल द्वारा न केवल उनके उन्मूलन में पूर्ण अपना योगदान दिया गया बल्कि इस समस्या से पूरी तरह निजात पाया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर विशेष सशस्त्र बल को हमेशा याद किया जाता रहा और इसने इस सभी क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर में हमेशा अपना योगदान दिया। साथियों, भविष्य में पुलिस के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक तभी किया जा सकता है जब पुलिस विभाग का प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार रहे और इसमें प्रशिक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि आप सब ने सीआरपीएफ नीमच में बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान कानून, पुलिस और समाज, पुलिस प्रक्रिया, कंप्यूटर का सैद्धांतिक ज्ञान, फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स, वेपन प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों में निपुणता हासिल की है एवं दक्षता हासिल की है। आरक्षक पुलिस विभाग की वह कड़ी है जिसका सबसे ज्यादा जीवंत आम संपर्क आम जनता से होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप अपने कर्तव्य के दौरान सामान्य नागरिकों से अत्यंत विनम्रता से व्यवहार करेंगे तथा सदैव मदद के लिए तत्पर रहेंगे। आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग। पुलिस के हर कर्मचारी एवं अधिकारी को अपराध एवं अपराधियों से निपटने के लिए व्यावसायिक ज्ञान को निरंतर अद्यतन करने की आवश्यकता है, जो आपने अपने प्रशिक्षण में बेहतरीन तरीके से हासिल किया है। वर्तमान समय में आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक दंगे एवं संगठित अपराध पुलिस के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए आपने सीआरपीएफ के इस प्रशिक्षण क्षेत्र में बेहतरीन प्रशिक्षण हासिल किया है। मुझे गर्व है कि आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में, इस दीक्षांत समारोह में रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र नीमच में मैं उपस्थित हुआ हूं एवं आपके इस समारोह को विटनेस करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे आशा है कि रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र नीमच द्वारा दिए गए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण से आप प्रदेश में कर्तव्यों का पालन निष्पक्ष भाव, लगन तथा परिश्रम से करेंगे। मैं पुलिस उप महानिरीक्षक श्री अशोक सान्याल, उनकी टीम को पुनः बधाई देता हूं तथा इस बात के लिए अपना व्यक्तिगत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं एक बार फिर
आप सभी को एवं आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब आदरणीय धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री हंसराज मीना उप कमांडेंट रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र नीमच से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं बैच संख्या 255 मध्य प्रदेश पुलिस विशेष सशस्त्र बल के नवारक्षियों तथा रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र परिवार की ओर से आज के मुख्य अतिथि श्री मिलन कानस्कर, भारतीय पुलिस सेवा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक